ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा क्वालिफ़िकेशंस एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिफ़िकेशंस मेरे वेबसाइट www.rudrajyotish.in को विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे मेरा रिसर्च पेपर्स भी आपको मिल जाएगा, ज्योतिष के ऊपर और रुद्राक्ष के ऊपर। जैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं रुद्राक्ष ऊपर मेरा जो किताब है वो पब्लिश हुआ है रुद्राक्ष ज्योतिष के नाम के, और मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि रुद्राक्ष पहनने का क्या विधि है, कैसे आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, क्या मैं पहन सकता हूँ? देखिए, सब चीज़ को हमको देश काल और पात्र ये सब देख के ही करना है। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के डेट में आपको केक में भी अंडा मिल रहा है। नॉनवेज जो हमारा ह्यूमन का खाना पाना था ही नहीं, आज के डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। आइडिया ये था कि अगर हम नॉनवेज खाते थे तो हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता था, और रुद्राक्ष आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके रखेगा। तो इससे होगा तो एक आदमी अगर नॉनवेज भी ले रहा है, रुद्राक्ष भी पहन रहा है, वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा और फाइनली उसका क्या होगा, चक्कर आएगा, उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इसीलिए वो सब चीज़ बोला जाता था। आज के दौर में नॉनवेज हम हैबिचुएटेड हो सकते हैं, इसलिए आप अगर नॉनवेज खा भी रहे हो तो रुद्राक्ष पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर नहीं खा रहे हो तो अच्छा है, रुद्राक्ष के लिए फंक्शन अच्छा रहेगा। जैसे आप पेट्रोल का गाड़ी ले रहे हो, उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दोगे तो क्या गाड़ी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो चलेगा ही। लेकिन अगर नहीं डाल रहे हो तो अच्छा चलेगा, डिफरेंस यही है। अगर ऐसे में चलूँगा तो मुझे लग रहा है आज की डेट पे कोई रुद्राक्ष पहन नहीं पाएगा फिर, और वो वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज के डेट में एक चीज़ को फ़र्क देता है, वो है मदिरा का सेवन और ड्रिंकिंग लिकर। अगर लिकर आप ले रहे हो डेली, देन रुद्राक्ष यू शुड नॉट वेयर, बिकॉज वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और ये भी ब्लड प्रेशर घटाने की कोशिश कर रहा है। वो कंट्राडिक्ट होगा, फिर इट्स लाइक अल्कोहल लेने के बाद मेडिसिन खाने के बराबर, तो वो रिएक्शन इशू होता है। अगर वैसे कुछ नहीं तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, आप आदमी हो औरत हो जो भी हो पहन सकते हो, लेकिन उसका विधि क्या? पहले तो मैं ये बोलूँगा, आपका जो फैमिली ज्योतिष है, पारिवारिक ज्योतिष हो गए, जिनको आप मिल रहे हो, आपका पारिवारिक गुरु हो गए, उनको पूछ लो कि मैं कौन सा रुद्राक्ष पहनूं। मेरे जैसे महामूर्ख को सुन के आप डिसाइड मत करो। आप जिनको जातक दिखा रहे हो उनको पूछो कि ये प्रॉब्लम है, मैं कौन सा रुद्राक्ष पहनूं। अगर वो रेकमेंड कर रहे हैं कि रुद्राक्ष, तो आप उसे धारण करो। कैसा धारण करना चाहिए वो तो बताएंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है, फल के अंदर लेकिन 5 बीज है, लेकिन ये फल एप्पल या ऐसे हो गया आपका कस्टर्ड एप्पल, ऐसे नहीं होता है, ये एक बंच में होता है। जैसे इसलिए मैं बोलता हूँ कि रुद्राक्ष बेर है, फल नहीं। मैं बोलता हूँ ये बेर ही है, ये फल नहीं। लेकिन एक चीज़ है, बेर उसके अंदर अगर आपको आउटर कवर आप हटा लेंगे, उसके अंदर इसका बीज है। जितना मुखी उतना बीज, 5 मुखी 5 बीज, 6 मुखी 6 बीज। और जेन्युइन टेस्ट जो होता है रुद्राक्ष का, वो एक्सरे ही होता है और कुछ नहीं। रुद्राक्ष पानी में डालेंगे डूब गया, चावल में डालेंगे ऊपर आ गया, ये सब फेक है। चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। कोई भी रुद्राक्ष आप पहनोगे, ऑथेंटिक रुद्राक्ष पहले आप खरीद के ले आओ, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं उसको, नॉन पास्चराइज्ड मिल्क, जो डायरेक्ट ग्वाला देता है आपको दूध, उसको कच्चा दूध लेना है आपको, कच्चा दूध, उसमें रुद्राक्ष को डाल देना है।
ये मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम पहनने से पहले। कितना डेट डालना है? इसको आपको मिनिमम 3 to 5 आवर्स डालना है। 3 to 5 आवर्स, ज़्यादा नहीं। रुद्राक्ष का जो ऑयल है वो चला जाएगा। आप 3 घंटा पकड़ के चलिए। 3 घंटा आप कच्चा दूध के अंदर डाल लीजिएगा। 3 घंटा घी। मैं बोलता हूँ उसको, जो कच्चा दूध है वो रुद्राक्ष के लिए पेट्रोल है, और घी जो है वो रुद्राक्ष के लिए इंजन ऑयल है। इसको डाल देना है। उसके बाद उसको निकाल के ऐसे कपड़े में साफ करके पहन लेना है। बस उसको पानी में वॉश मत कीजिएगा। रुद्राक्ष कैसे आप एनर्जाइज करें? एक रुद्राक्ष कैसे आप एनर्जाइज करें? एनर्जाइज क्या, प्राण प्रतिष्ठा बोल लीजिए। कैसे उसको प्राण प्रतिष्ठा करें, उसका एक विधि होता है जो मैं यहाँ कैमरा में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। एक होता है उसका यांत्रिक शुद्धि, एक होता है मांत्रिक शुद्धि, एक होता है उसका तांत्रिक शुद्धि। तन मन यंत्र, ये शुद्धि होने के बाद कैसे उसको आप आगे वगैरह देना, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। एनर्जाइजिंग रुद्राक्ष अगर आपको नहीं आ रहा है, सो आपको सिर्फ ये सब करने के बाद शिवलिंग के पास जो उनका शक्ति होता है, शिवलिंग का जो शक्ति होता है, शिवलिंग के ऊपर नहीं, शक्ति के ऊपर 3 से 5 मिनट रख लेना है। अगर वो टच नहीं करने दे रहे हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग में आपको नहीं करने देंगे, आप पास ले जाना है बस शिवलिंग के अंदर। डायरेक्ट शिवलिंग में टच मत कीजिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष का एनर्जी है वो शिवलिंग का एनर्जी से क्लास कर गया तो रुद्राक्ष का इंटरनल क्रैक हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज है। शिवलिंग का बहुत वाइब्रेशन होता है। कुछ लोग डायरेक्ट, हाँ अगर कुछ छोटा मोटा लिंग है अलग है, लेकिन ज्योतिर्लिंग हो गया तो कभी नहीं। बस उसके पास में जो शक्ति है, या शिवलिंग हो गया, शिवलिंग के पास कहीं पे अगर पानी निकल रहा है, वहां पे आपको रख लेना है। इसीलिए बोलते हैं कि शिवलिंग को आप, मैं तो देख रहा हूँ आजकल सब कोई टच कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। हर आदमी का एनर्जी लेवल समान और इक्वल नहीं होता। चलिए, तो रुद्राक्ष आप शुद्धि करने के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अभी अब जब शिव मंदिर के पास रख ले, कोई भी रुद्राक्ष हो, आप बोलेंगे सर 10 में की विष्णु का है, तो हम विष्णु का, बीज मंत्र अलग अलग है रुद्राक्ष। कहीं पे भी किताब में, और यहाँ पे यूट्यूब में जो सब अच्छे मेरे से पहले रुद्राक्ष बारे में, नीता जी हो गए या कमल सीता जी हो गए, वो भी किताब लिखा है। नीता जी अगर नहीं लिखे हैं शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन कमल सीता जी अच्छा किताब लिखा है। वो तो बोल ही रहे हैं कि बीज मंत्र वगैरह क्या है, लेकिन बीज मंत्र जो है आपको, हाँ शिव का बीज मंत्र आता है, जो होता है आपका ह्रोम। ह्रोम होता है, कहीं पे हुम एंड कहीं पे सोम। तो ये सब शिव जी का बीज है। जैसे ह्रूम क्रीम हो गया आपका महाकाली का, ऐं हो गया सरस्वती जी का, माता सरस्वती का बीज मंत्र सोम हम, ये सब होता है। आप बस ओम नमः शिवाय चैंट कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे वेबसाइट में, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का 108 टाइम चैंटिंग मेंशन है। यूट्यूब में भी शायद आपको मिल जाएगा कैसे वो चैंट करता हूँ, ओम नमः शिवाय, जैसे शिवरात्रि में होता है। उसको फॉलो करके बस चैंट कर लेना है बिफोर वेयरिंग 108 टाइम्स, और रेगुलरली आपको भी 108 टाइम्स चैंट करना पड़ेगा। इट इज़ बेटर, रुद्राक्ष को हाथ में लेके करने से अच्छा होता है। पर्टिकुलर बीज मंत्र जो है थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहता है, लेकिन आप एनर्जाइजिंग प्रोसेस तो कर ही नहीं रहे हो, टच कर रहे हो, सिर्फ वो शक्ति के पास ले रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो रुद्राक्ष आप पहन लिया अभी, ठीक है। रुद्राक्ष को आपको इसे कपर में लपेट करना है। देखिए ये जो है आप तांबे का लपेट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो तांबे का वायर जो रुद्राक्ष के अंदर जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है।
जैसे सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने हमारा यहाँ पे बेंगलुरु में एक ध्यान लिंग एस्टेब्लिश किया है। तो लिंग के अंदर कपर का रॉड है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेलरेट करता है। तो रुद्राक्ष के अंदर जो एनर्जी है वो जैसे सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहता है, मुख से मुख, मुख से इधर से इधर। तो वो तांबे का जो कैपिंग है वो हेल्प करता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। सो दैट इज व्हाई रुद्राक्ष शुड ऑलवेज बी इन कपर लॉकेट। कोई भी रुद्राक्ष हो, आप सोने या चांदी से मत बनाइए। हाँ, गणेश रुद्राक्ष चांदी में कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे को दे रहे हो, उसको इतना एनर्जी जरूरत नहीं है, वो एक ही रुद्राक्ष से कर सकते हो। गौरी शंकर हो गया, कोई भी हो गया, रुद्राक्ष का एनर्जी वाइब्रेशन अच्छा रहने के लिए आप कपर यूज करो। ऐसे लॉकेट में कर लेना है, पहन लेना है। रात को रुद्राक्ष आप पहन के सो ही नहीं सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि उतार ही दो, लेकिन आप सो ही नहीं सकते हो, ट्राई कर लेना। ये एक जेन्युइन टेस्ट है रुद्राक्ष का। अगर आप दो रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष शायद इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कौन सा चक्र कितना एक्टिव है। आपका मूलधारा चक्र जो होता है, मूलाधार, इफ दैट इज बहुत एक्टिवेट नहीं है वो, तो आपको शायद पता नहीं चलेगा। बट अब 3-4 रुद्राक्ष अगर पहने हो, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, रुद्राक्ष मुझे सोने नहीं दे रहा है। सो रात के टाइम सोने से पहले रुद्राक्ष आपको निकाल के आप जहाँ पे सोते हो उससे पास ही रख लेना है। 1 से 2 मीटर, 1 या 2 मीटर के अंदर, 1 या 2 गज के अंदर आप रुद्राक्ष रखना है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सुबह उठना है, पहन लेना है। शाम में सुबह उठता हूँ, मार्केट जाता हूँ, जिम जाता हूँ, उसके बाद आता हूँ, 10 बजे नहाता हूँ। नहाने के बाद पहनूँ? नहीं, 4 घंटा गया। वैसे भी रात को पहन नहीं सकते, जैसे रतन तो आप पहन सकते हो, रुद्राक्ष को रात को पहन नहीं सकते। तो दिन में जितना टाइम रुद्राक्ष आपके पास हो अच्छा है। हाँ, आप सो के टीवी देख रहे हो, सो के लैपटॉप देख रहे हो, उस सोने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा रिस्की होता है। वैसे रुद्राक्ष अगर आप प्रेस हो जाता है तो शायद क्रैक हो सकता है, लेकिन मैं आपका स्लीपिंग के बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट रिलैक्सिंग। चलिए, तो अगर आप पहन रहे हो तो वो रुद्राक्ष ज़्यादा अच्छा, बेटर फंक्शन करेगा। जितना देर दिन में हो सके आपका बॉडी में रुद्राक्ष को अलाउ करो रहने के लिए। हर मंथ का कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी, वैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी दिन चलेगा। ये जो प्रोसेस क्लींजिंग का बोल रहा हूँ थोड़ा कर लीजिएगा। आधा घंटा फिर कच्चा दूध में, आधा घंटा घी में दे दीजिएगा। रुद्राक्ष अच्छा फंक्शन करता है। अगर किसी टाइम आपको लगता है कि आप किसी हॉस्पिटल में मॉर्चुरी में घुस गए हो, किसी शमशान के पास चले आए हो, फिर रुद्राक्ष को एक लोबन बोलते हैं ना, आपको लोबन, जहाँ पे वो धुआं होता है, वहाँ के उसके ऊपर रखना है। वो क्लींजिंग कर देगा रुद्राक्ष को 5 मिनट के लिए, उसके बाद पहन लीजिएगा, उस क्लींजिंग का हो गया। सो मैं आपको सब बता दिया, कैसे रुद्राक्ष को लॉकेट करना है, कैसे मिल्क क्या घी देना है, कैसे आपको शिव के पास टच करना है। एक ही बार पहनने से पहले एक ही बार करना है। ऐसे नहीं कि हर मंथ जाकर टच करवा लिया, हर मंथ जाकर टच करवाओ तो रुद्राक्ष खराब हो जाएगा, इमीडिएटली खराब हो जाएगा, उसका इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एनर्जी वो एनर्जी क्लास कर जाएगा। इट इज ओनली 1 टाइम, एक ही बार करना है, टच करके पहन लेना है, उसके बाद और नहीं। उसके बाद आप क्लीन कर सकते हो। बस क्लीन नहीं करोगे तो रुद्राक्ष इतना अच्छा फंक्शन नहीं करेगा। जेमस्टोन भी क्लीन करना चाहिए, कैसे क्लीन करना है बाद में बोलेंगे कभी, लेकिन मेरा रिसर्च तो रुद्राक्ष के बारे में है, तो रुद्राक्ष के बारे में बता दे रहा हूँ। हायर मुखी रुद्राक्ष जो है 10 मुखी के ऊपर कभी डायरेक्ट मत पहनिएगा। अगर आपको 11 मुखी किसी ने बोला है तो पहले 3 मुखी, 1 या 2, 3 मुखी पहन लीजिएगा। आपका बॉडी थोड़ा एक्वेंटेड हो जाएगा रुद्राक्ष पहनने के लिए, आपका एनर्जी एक्टिवेशन हो जाएगा, उसके बाद 11 मुखी पहनिएगा। डायरेक्ट 13 मुखी, 14 मुखी, 15 मुखी
ऐसे नहीं कि पहनने से कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है। रुद्राक्ष पहनने के लिए थोड़ा बॉडी कंडीशनिंग चाहिए। अगर कोई आदमी सात्विक लाइफ में है, जैसे पूजा पाठ वगैरह ये सब करना, फिर वो पहन सकता है डायरेक्ट। ये सब करने से आपका एनर्जी एक्टिवेट रहता है। कोई नॉर्मल आदमी का एनर्जी एक्टिवेट नहीं रहता है, उसके लिए बिगिनिंग में कुछ नॉर्मल रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 3 मुखी हो गया, 4 मुखी हो गया। उसके बाद ऐसे जब मैं बोल रहा था कि 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको 10 मुखी पहनना है बुद्ध के लिए, या 4 मुखी पहन ली। डायरेक्ट हायर मुखी रुद्राक्ष मत पहनिए, या आप इंडोनेशियन वेराइटी पहन सकते हैं उस हायर मुखी का। 15 मुखी पहनना है डायरेक्ट इंडोनेशियन पहन लीजिए, 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर नेपाली पहन लीजिए। इंडोनेशियन वेराइटी रुद्राक्ष अगर ले भी रहे हैं, सेम प्रिंसिपल, आपको क्लींजिंग और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सेम ही करना पड़ेगा, जैसे आप नेपालीज करते हो। एक मुखी जो आता है एक चंद्राकार का, मैं बता दूं वो रुद्राक्ष नहीं होता है। वो रुद्राक्ष की तरह दिखने वाला एक पेड़ होता है, उसमें होता है। वो रुद्राक्ष नहीं होता है एक मुखी जो बोलते हैं चंद्राकार का। 2 मुखी भी जो होता है वो भी नहीं होता। नेपाल का 2 मुखी है। बोलने का कहते हैं कि रुद्राक्ष का जो पेड़ है उसके अंदर ये उगता नहीं, एक अलग सा पेड़ होता है। अगर वो एक मुखी भी है, वो राउंड शेप का नहीं है, वो फंक्शन नहीं करेगा। राउंड शेप का एक मुख नेपाल का एक अलग आता है। ये चंद्राकार हो गया आपका, जैसे ओभाल हो गया 2 मुखी, ये हरिद्वार का बोलते हैं। मैं देखा नहीं हूँ कहीं में पेड़ वगैरह कैसे कच्चे में होता है ये सब, लेकिन ये नहीं होता है। जो भद्राक्ष बोलते हैं वो ये होता है। जैसे भद्राक्ष कुछ टर्म कहीं पे लिखा है, मुझे पता नहीं है, शायद डुप्लीकेट रुद्राक्ष का भद्राक्ष बोलते होंगे। हाँ, डुप्लीकेट रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष ऐसे 12, 13, 14 मुखी के बाद जाओगे तो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एक्सरे टेस्ट आ गया है। एक्सरे एक टेस्ट होता है जहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑथेंटिक, और कोई भी एक्सपर्ट बता सकता है, क्योंकि इतना रुद्राक्ष लोग नहीं पहनते हैं। 14 मुखी को एक लाइन खींच के कोई 15 मुखी बना सकता है, तो वो पता चल जाएगा। आप किसी ऑथेंटिक स्टोर से खरीदिए अगर रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, जरूर आपको जेन्युइन मिलेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। कोई भी ऑथेंटिक स्टोर आप नेट से उठा के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। रुद्राक्ष के बारे में अगर कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रुद्राक्ष आप बिना हॉरोस्कोप दिखाए नहीं पहन सकते, पहन सकते हो, लेकिन हॉरोस्कोप दिखा के पहनने से अच्छा है। हॉरोस्कोप दिखा के पहनने से अच्छा है कि रुद्राक्ष का कितना फंक्शन कर सकता है वो आपको पता चल जाएगा। और कुछ अगर मुझे याद आ रहा है तो मैं बाद में बता दूंगा। मैं कोई भी वीडियो अपना प्रिपेयर्ड होके नहीं बनाता हूँ। घर में यहाँ पे बैठ के, अभी रात के 2:30 बज गए हैं, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में ऑल इंडिया के ऊपर जितने मेरे क्लाइंट हैं हिंदी इंग्लिश सब पूछ रहे हैं। अंग्रेजी में भी मैं ज़्यादा बनाया नहीं हूँ। अभी रुद्राक्ष के ऊपर अच्छी तरह से शुरू करेंगे, क्योंकि बुक जो है वो रिलीज हो चुका है, आप वहाँ पे पढ़ भी पाएंगे। वैसे बुक में मुझे रॉयल्टी कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी सिर्फ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। चलिए, आज के लिए इतने ही। सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको रुद्राक्ष धारण में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर रुद्राक्ष का कलर जो है वो लाइट ब्राउन से लेकर ब्लैक तक जाता है, ब्लैक अगर हो जाता है तो अवॉइड कीजिएगा रुद्राक्ष, वो अच्छा नहीं होता। वो ड्राइड अप हो जा रहा है रुद्राक्ष। डार्क ब्राउन जो है सही है, चलेगा। लाइट ब्राउन तो इनिशियली होता ही है,
अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपके ज्योतिष है उनको पूछिएगा। रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल सुन के खुद अपने आप ज्योतिष मत बन जाइएगा, मैं अनुरोध करता हूँ आपको। जो सार बोल रहे हैं कि तेरामुखी पहनने से सब वैभव मिल जाएगा, तेरामुखी पहन लगता है, नहीं नहीं, पहले किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, वो जिससे बोल रहे हैं आप किसे तेरामुखी पहनना है। अगर तेरामुखी पहनना है, उस आप 2-3 रुद्राक्ष मिलाकर भी पहन सकते हैं। सो बहुत सब टेक्निकलिटीज अंडर आप बेटर की कंसल्टेशन करके ही किसी को आगे बढ़ो। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत रात हो गया। मेरा एक ही अनुरोध है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, बुरा लग रहा है डिसलाइक कीजिए, लेकिन शेयर कर लीजिए। इसके माध्यम से मैं जो 12 साल का रिसर्च है रुद्राक्ष के ऊपर, ज्योतिष में मैं बहुत ही नया हूँ। 5 साल के अंदर मेरा 60 रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ। तो आप कितना क्वालिटी एक्सपीरियंस है वो देखिए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सो जो मेरा इतना सा नॉलेज है वही मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। वो भी इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो रिक्वेस्ट किए मुझे। पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि सर आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। पिछले 4 साल से बोल रहे हैं कि सर आप उड़िया में बोलिए, उड़िया में बोलिए। लेकिन मैं 5 साल से इंग्लिश में ही बोले जा रहा था, तो इसीलिए हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा। माफ़ कीजिए, कोई गर्व की बात नहीं है, कोई प्राइज़ देने वाली बात नहीं है, लेकिन बचपन से जैसे अंग्रेजी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, तो थोड़ा हिंदी चूक जाना बहुत नेचुरल है। लेकिन बाकायदा अच्छी तरह हिंदी समझते हैं, इतना अच्छा बोल नहीं पाते। परंतु आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिएगा। अच्छा वीडियो है, बुरा वीडियो है, ये सब कमेंट में बकवास चीज़ मत लिखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है। और किसी चीज़ के ऊपर, ज्योतिष हो गया, रुद्राक्ष हो गया, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा इतना बड़ा ऑफिस सेटअप है नहीं, तो मुझे सब खुद करना पड़ता है। तो वैसे बहुत टाइम अगर लग जाता है कमेंट को रिप्लाई करने के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो बहुत जल्द और नए वीडियो के साथ आपके उपरांत उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए महादेव आप सबका कुशल मंगल करे। ओम नमः शिवाय।